बचर साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब को ये क्यों कहने की ज़रूरत पेश आई कि उधर भी आके उनका हाल पूछ लें? उन्होंने जो लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने कहा कि इधर भी आ जाए, इधर उनसे भी आके कोई मशावरत कर लें। ये मैसेज दिया है आप लोगों को कि सिर्फ इमरान खान ही नहीं, हम लोग भी कैद हैं। वो पिछले 1.5 साल से कैद हैं, ना कोई उनके पास जाता है, ना कोई मशवरे लेता है। ये पार्टी पे कौन लोग हावी हो गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल शाह साहब का ये गिला बजा है जी। मैं उसमें थोड़ी सी एक टेक्निकलिटीज भी आ जाती हैं। मैं अपनी ज़ात की बात करूं तो मैंने 3 दफ़ा कोशिश की शाह साहब को मिलने की, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई। और मैं 3 दफ़ा गया उधर ATC कोर्ट में तो मिलने दिया, और 2 दफ़ा तो अंदर भी हमें नहीं जाने दिया गया। डयाला वाला वाक़या आपके सामने है। जिस तरह हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन जो उमर अयूब साहब कौमी असम्बली के थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के मैं था, और फॉर्मर स्पीकर थे हामिद रजा साहब थे, MNA थे, वो सब हमारा जो हाल हुआ तो उनकी बात वजन तो जी उनका हमारे से बहुत ज्यादा। और अंदर जितने बैठे हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब है, चीमा साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद, ये सारे जो है उनका वजन बहरहाल हम सबसे ज्यादा है, वो तकलीफ में है। तो अब हम कल से हम कोशिश भी करते हैं, उसमें कुछ डेफिनेटली ये गिला उनका मैं तो समझूंगा कि है, इसमें बनता भी है, लेकिन मजबूरी ये है कि ये मिलने भी नहीं दे रहे। अब ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब जो 2 बानी चेयरमैन के बाद हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन है, तो उनसे मुलाकात भी उन्होंने ऐसे ही रखी हुई है जिस तरह खान साहब से मुलाकात का क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है। तो इसमें हमें जरूर करना चाहिए जी। उनका जो कंसर्न है उसको जो हमारी सीनियर लीडरशिप है उनको भी जाना चाहिए। हम भी इंशाल्लाह उनकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो बाकी जो है जी इंशाल्लाह हम ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब इसको इस रनिंग वीक में देखते हैं कि ये अब क्या बनता है। 24 नवंबर का एहतजाज, बुशरा बीबी बड़ी एक्टिव लग रही हैं। बाकायदा जो मैसेज था वो तो अलीमा खान ने दे ही दिया था कि इमरान खान जो है वो कौम के लिए अंदर जेल में है, कौम निकलेगी तो इमरान खान बाहर आएंगे। तो क्या बुशरा बीबी इस एहतजाज को लीड करेंगी? सारी जो एहतजाज के हवाले से स्ट्रैटेजी है वो क्या बुशरा बीबी ने तय करनी है? देखिए जी, बुशरा बीबी खुद जो कि एक फस्तायत का शिकार रही हैं, खान साहब की वो बीवी है, हम सब इज्जत हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बुशरा बीबी का जो पैगाम देना है खान साहब का, वो को गैर मामूली बात नहीं है जिस तरह खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। बुशरा बीबी डेफिनेटली खुद एक फस्तायत का शिकार, वो बेसलेस मुकदमात में अंदर रही हैं, और खान साहब ने जो उनको पैगामात दिए हैं उन्होंने पैगामात अपनी पार्टी तक पहुंचाए हैं, और अगर खान साहब हुक्म देंगे तो वो लीड भी कर लेंगी। लेकिन जो उनकी आखिरी बात थी, उन्होंने सिर्फ कहा है कि मैंने खान साहब का पैगाम पहुंचाया, बाकी पार्टी जिस तरह चल रही है खान साहब ही उसको तो क्या उन्होंने पंजाब से लीडरशिप को बुलाया, पेशावर बुलाया था ना उन्होंने कि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से उन्होंने पंजाब की लीडरशिप को बुलाया पेशावर? आप गए थे? जी बिल्कुल बुलाया, मैं भी किया था, उनसे हमारी बातचीत हुई, उनको रियलिटी बताई, सारा कुछ बताया, उसके मुताबिक उन्होंने हमें हिदायत भी दी। और क्या उन्होंने क्या डायरेक्शंस दी पंजाब की लीडरशिप को 24 नवंबर के प्रोटेस्ट के लिए? जी कुछ डायरेक्शंस तो ऐसी हैं जो कि डेफिनेटली हमारी एक स्ट्रेटजी है जी। तो आपको तो पता है कि हमारा को मुकाबला सिंपल एक सियासी जमात से तो है नहीं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि हमें अभी वो डिस्क्लोज हमने नहीं करनी, हमें पार्टी की तरफ से हिदायत हैं तो उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो बाकी उन्होंने यही कहा है कि आप लोग पंजाब से भरपूर तरीके से हिस्सा लें, मोबिलाइजेशन करें, लोगों को एक्टिवेट करें, और इंशाअल्लाह ताला पंजाब पूरी तरह हिस्सा लेगा। क्या ये डायरेक्शंस मिली हैं कि जो एक MNA है वो 10,000 लोग लेके आए और MPA अपने हल्के से 5-5 हज़ार हर कोई इतना लोग लेके आए? ये डायरेक्शंस मिली? देखिए जी 10,000 और 5,000 लोग जो हैं वो कोई इतने मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, कोई इतना मुश्किल ये टास्क नहीं है कि 1 लाख आबादी 1 लाख वोट लेने वाला, 1.5 लाख वोट लेने वाला MNA या 80,000 वोट लेने वाला MPA अगर 5-5, 10-10 हज़ार बंदा लेके आए तो ये कोई इतना
पॉसिबल अपना इम्पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन जो मौजूदा हालात है उसके मुताबिक देखेंगे। और मेरे ख्याल में कि तो इतने लोगों को लेके कैसे जाना है, कैसे लेके जाएंगे? राना सनाउल्लाह साहब अभी एक टीवी पे कह रहे थे कि बड़ी बड़ी बातें तो आप लोग कर रहे हैं, जो बुशरा बीबी ने इतनी डायरेक्शन दे तो दी हैं, बताएं लेके कैसे जाएंगे? एक बस में 50 लोग बैठते हैं, तो 1000 लोगों को लेकर जाने के लिए 20 बसें तो आपको चाहिए, तो आप तो हज़ारों की बातें करते हैं। तो कहते हैं इतनी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो कहाँ कैसी बातें करते हैं आप लोग? प्रैक्टिकल तो नहीं। उनके ये है कि उनको हमारी जमात का ज्यादा फिक्र है। इंशाल्लाह वो फिक्र न करें, हम इंशाल्लाह लोग लेके जाएंगे और लोग उनकी तवक्को से बहुत ज्यादा होंगे और उधर सरप्राइज होगा इंशाल्लाह। कैसे लेके जाएंगे? पैदल जाएंगे? देखिए ये मैं आपको पहले कर रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं जो कि पार्टी की रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसपे हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो लोग तो जाएंगे इंशाल्लाह ताला जी। लेकिन कोई देखिए ना, छुप के तो नहीं जाना, सरेआम जाएंगे, सड़कों से जाएंगे या जीटी रोड से जाएंगे या आप लोग मोटरवे के जरिए जाएंगे? दो ही रास्ते हैं ना जाने के, तीसरा तो फिर हवाई जहाज भर के तो नहीं लेके जाएंगे। जीटी रोड से भी जाएंगे, मोटरवे से भी जाएंगे और लोग वॉलंटियरली खुद अपनी गाड़ियों पे भी जाएंगे। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं कि सबको गाड़ियां हमने प्रोवाइड करी? लोग तो वॉलंटियरली तैयार है। 8 फरवरी को हमने लोगों को गाड़ियां दी थी जब लोगों ने वोट दिए थे। 2 करोड़ 60 लाख वोट मिला था फॉर्म 45 पे। हाँ। उस वक्त हम तो घरों में ही नहीं थे। तो इसी तरह लोग पहुंच जाएंगे, वो फिक्र ना करें। वो सिर्फ देख रहे हैं अड्डों वाली ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चंद गाड़ियां उनके। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बेवक्त और होमवर्क के बगैर आप लोगों का ये प्लान है और ये शो आप लोगों का जो है ये जो बिल्कुल फ्लॉप होगा। राना साहब कह रहे हैं कोई नहीं निकलेगा। लेकिन ये अब हमारी तैयारी या हमारी होमवर्क को वो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? चले वो नहीं कर सकते, हम कर दें डिस्क्राइब। पिछले कुछ अरसे से जो आप लोगों के एहतजाज हैं ये फ्लॉप ही हो रहे हैं, बगैर होमवर्क के हो रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं होती थी, लोग निकल आते थे, लीडरशिप गायब हो जाती थी, लीडरशिप नजर ही नहीं आती थी। होमवर्क के बगैर तो हुए हैं, ये हम डिस्क्राइब कर देते हैं आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना जी, ये 2 साल से मुसलसल एहतजाज में है और मेरे ख्याल में सब कंटिनेंट की ये वाहिद जमात होगी, बल्कि दुनिया की शायद किसी बड़ी तहरीक के अलावा वाहिद जमात होगी जो कि इतने अरसे से एहतजाज में लगातार आ रही है। अगर आप देखें तो 20,000 बंदों पे FIR हैं पंजाब में, 15,000 से ज्यादा लोग डिटेंशन ऑर्डर में इन्होंने वक्तन फक्तन पकड़े हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में एहतजाज नाकाम होता रहा है। जो हमें गोल्स मिलने थे पंजाब में, हमें साथ साथ हम अचीव करते रहे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर होता रहा है कि किसी जगह किसी टाइम थोड़े लोग निकलते थे, किसी टाइम ज्यादा निकलते थे। अब आप खुद लाहौर वाला जलसा देख लें, वो टोटल एक ऑर्गेनिक क्राउड था और इतनी फस्तायत के बावजूद शाम 6 बजे इन्होंने हमसे माइक छीन लिए, जलसा बंद कर दिया। उसके बावजूद भी मोर देन 60-70,000 तो इस एहतजाज का प्योरली मकसद ये है कि इमरान खान की रिहाई जब तक नहीं होगी, या आप लोगों का एहतजाज ये धरने की शक्ल में बदल सकता है? वैसे ये वहीं रहेंगे, इस्लामाबाद ही रहेंगे? जी, मैंने पहले आपको अर्ज किया, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, चले आप बार बार पूछ रही हैं, मैं ये बता दूं कि धरने की शक्ल तब्दील हो सकती है।